बोलिए एकादशी महारानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एकादशी महारानी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए, आज देव शयनी हरिश शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में एकादशी की बहुत महिमा वर्णन हमें श्रवण करने का, स्वाध्याय करने से हमें प्राप्त होता है। हमारा पुराण कहता है कि वेदाग्रम पुराणेषु शास्त्रेषु वन्येषु च द्विजः पुत्रा अप्येकादशी तुल्यं व्रतं न कोविदे। एकादशी व्रत के बराबर अन्य व्रत कुछ भी नहीं है। एकादशी के व्रत के सामने जितने भी तप यज्ञ अनुष्ठान हैं वो नीचे है। एकादशी ही सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने मात्र से आपको समस्त यज्ञ करने का फल अथवा समस्त परिक्रमा करने का फल, दान करने का फल आपको एकादशी से ही प्राप्त होता है। और आज तो महाराज देवशयनी हरिशयनी एकादशी का नाम से जाना जाता है। और आज की जो एकादशी का पालन करता है उसके जीवन में, मन में जो भी है चाहना है उसकी फल एवं सुख समृद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि आज से भगवान विष्णु क्षीर सागर से पाताल लोक में जाकर के निवास करते हैं। बलि भगवान के द्वार पर भगवान खड़े रहते हैं। अथवा ऐसा भी वर्णन आता है, आज से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान 4 महीना विश्राम करते हैं। इसको हम चौमास भी कहते हैं, इसको हम चतुर्मास भी कहते हैं। चतुर्मास माने आषाढ़, श्रावण, भदौ, असोज, कार्तिक, ये जो 4 मास हैं इसको चौमास कहते हैं अथवा इसको चतुर्मास भी कहते हैं। और ये चतुर्मास की भी बहुत वर्णन शास्त्रों में हमें मिलता है पढ़ने को हमें। क्योंकि इसी चतुर्मास में व्रत करने वाले संत का सेवा करने मात्र से देवर्षि नारद जी शूद्र से ब्राह्मण पुत्र हुए, ब्रह्मा जी का पुत्र हुए। और ये चतुर्मास एकादशी से लेकर के, आज एकादशी से लेकर के देव उत्थनी एकादशी तक यह व्रत पालन किया जाता है। 4 मास तक लोग नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन, यजन, तप, स्वाध्याय में लगे रहते हैं। और ये 4 मास में जो जितना भजन हो सके, जितना स्वाध्याय हो सके, जितना सत्संग हो सके, अधिक से अधिक करना चाहिए। और 4 मास में जो भी नियम करता है उसको अनंत पुण्यों का फल उसके जीवन में प्राप्त होता है। तो आज भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह कार्य रखा जाता है। वैसे तो ये 4 मास है, 4 मास
विनानम नियमो नास्ति। भागवत में ऐसा वर्णन आता है, स्वयं सूत जी महाराज कहते हैं भागवत के लिए नियम लागू नहीं होता है, सर्वदा निरंतर प्रतिदिन भागवत का जन स्वाध्याय पाठन आयोजन कर सकता है। इसके लिए संकल्प प्राण प्रतिष्ठा हो, प्रिय प्रदेश हो, अनेक संस्कार हो, ये कार्य वर्जित हो जाता है। और शयन करा करके भगवान को षोडश उपचार आरती करे। नियम है आप 4 मास तक जैसे भगवान शयन करते हैं 4 मास तक एक समय भोजन करे, फलाहार करे, झूठ मत बोले, अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए और पलंग पर मत सोए, धरती पर 4 महीने तक शयन करना चाहिए और नित्य प्रति भगवान विष्णु की पूजन करे 4 मास तक। और पद्म पुराण में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि चतुर्मास में कोई मंदिर में जाकर के नित्य झाड़ू लगाता है, गोबर से लीपन करता है, मंदिर में जाकर के घंटा बजाता है, उसको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि प्राप्त होगा, मरने के बाद उसको भगवत धाम प्रवेश होगा। नित्य प्रति जाइए मंदिर में, झाड़ू बुहार नित्य करें और गोबर से लीपन करे, मंदिर को पोछा लगाए, ऐसा नित्य कोई सेवा करता है 4 मास तक, महाराज अवश्य उसको अगले जन्म में ब्राह्मण योनि और ऐसा भी वर्णन मिलता है पद्म पुराण में कि आज के दिन पीपल का वृक्ष लगाइए और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए और नित्य 4 मास तक पीपल का। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है हमें कि आज के दिन तुलसी रोपण करें। तुलसी रोपण का जो समय है आज से ही किया जाता है। आज के दिन घर में तुलसी लगा करके रोपण करिए तो नित्य तुलसी का सेवन करिए, नित्य तुलसी को जल चढ़ाइए, आरती करिए, परिक्रमा करिए, अवश्य ही आप भगवान विष्णु को आप प्राप्त करेंगे। ये चतुर्मास में 4 जगह आप एकत्रित करके रखना है। 4 महीने आप कहीं भी भ्रमण नहीं करना है, यात्रा नहीं करना है। इसलिए हमारे संत, हमारे तपस्वी, हमारे महात्मा 4 महीने तक एक जगह रह करके भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इस 4 मास में, चतुर्मास में, इस 4 मास में क्योंकि वातावरण भी संतुलन, प्रकृति भी स्वच्छ होती है, वर्षा ऋतु का समय है और क्योंकि वर्षा ऋतु में हम कीड़े मकोड़े निकलते हैं और हम यात्रा करेंगे कीड़े मकोड़े हमारे द्वारा चोट पहुंचा सकते हैं, हमारे द्वारा उनकी हानि हो सकती है। इसलिए 4 मास तक, चतुर्मास तक आप यहाँ से अपने एक जगह रह करके किसी भी तीर्थ में हो अथवा जहाँ आप रहते हो वहाँ रह करके चतुर्मास तक आप भ्रमण न करें, यात्रा न
भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त होगा। ये चतुर्मास 4 मास धर्म कर्म और शुभ कर्म करने का दिन है। इस 4 मास में जितने आप धर्म कर्म करोगे अधिक से अधिक आपको ये भगवान विष्णु को प्राप्त करने वाला व्रत है। इसमें आपको उमड़ा हुआ ही खाना है, ज्यादा तामसिक भोजन नहीं करना है, ज्यादा सात्विक भोजन करना है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अवश्य जहां भी हो अवश्य 4 मास तक निरंतर भगवान विष्णु की आराधना करें, तुलसी की आराधना करें, पीपल की आराधना करें। अवश्य आपके जीवन में भगवत प्राप्ति भगवत धाम की मैं ऐसा कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। कितने मिनट का हुआ?